Good morning, everyone. In today's lecture of Python programming, seventh lecture, today we are going to learn about object-oriented programming, part 2. In this lecture, we are going to cover polymorphism and abstraction. In last lecture, we have covered inheritance and uh, next pillar of the object-oriented programming, that is encapsulation. और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो पहले वी विल कवर व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इट्स एग्जांपल एंड इट्स टाइप्स, और फिर हम करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है एक बार रीड करेंगे। दिस बुकलेट कंटिन्यूज डायरेक्टली फ्रॉम पार्ट वन। जो पार्ट वन हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, उसमें हमने कवर किया था एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, और इस वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। Every concept is explained with working Python code example। सारे कोड के एग्जाम्पल के साथ मैंने हर एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको आज एक्सप्लेन किया है। एंड द बुकलेट closes with a combined project that uses all four pillars of together। और फिर लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल कंबाइंड लिया है जिसमें चारों पिलर का यूज हो रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग के, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो कंटेंट एट अ क्लास मतलब क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो हम देखेंगे यहाँ पर। रिकैप करेंगे। फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे हम, डक टाइपिंग इन पाइथन देखेंगे, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म वाया इनहेरिटेंस वो देखेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग रंडर मेथड हम देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म विद फंक्शन एंड बिल्ट इन्स हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एबीसी मॉड्यूल देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस एनकैप्सुलेशन का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे चारों पिलर्स का टुगेदर, फिर हम कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो लोग रिपीट करते हैं, फिर समरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे इसके ऊपर। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो लेट्स कंटिन्यू। रिकैप देखेंगे हम। तो रिकैप में देखेंगे पार्ट वन में हमने कवर किया एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, बंडलिंग डेटा विद बिहेवियर एंड रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट एक्सेस। एंड इनहेरिटेंस क्या होता है, रीयूजिंग एंड एक्सटेंडिंग बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट क्लास। दिस पार्ट कंप्लीट्स द पिक्चर विद द रिमेनिंग टू पिलर। जो बचे हुए दो पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ये उन दो पार्ट्स को कवर कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन बोथ बिल्ड एंड इनहेरिटेंस, ये दोनों मिला के इनहेरिटेंस को बिल्ड करते हैं। Polymorphism usually shows up when related classes share the same method name but implement it differently। Polymorphism क्या होता है कि दो क्लासेस शेयर सेम मेथड बट इम्प्लीमेंटेड डिफरेंटली। तो दो क्लास सेम नाम की मेथड है पर उसके इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। एब्स्ट्रैक्शन इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ क्लास कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से इनहेरिट होने वाली प्रॉपर्टीज को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म। हम पॉलीमॉर्फिज्म का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक ग्रीक मीनिंग क्या है इसका, मेनी फॉर्म्स। मतलब पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, मीन्स दैट सेम मीन्स दैट द सेम ऑपरेशन, method name or interface can behave differently depending on the object it is acting on। मतलब ये जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है उसके ऊपर ये डिफरेंटली काम करेगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स मेथड नेम, इंटरफेस एंड ऑपरेशन। ठीक है, वह पॉलीमॉर्फिज्म मैटर्स, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों मैटर करता है। यूनिफॉर्म इंटरफेस, Code can code can call the same method name or different object types without knowing the exact class। Flexibility देता है, new classes can be added later without changing the code that uses them। Less branching, ज़्यादा branching नहीं होती, reduces the need to long if else change that check object types। बिल्ट इन एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ हेलो, हेलो की लेंथ क्या है 5 है, लेंथ ऑफ लिस्ट 3,
prints length of a dictionary 1. Same function length behaves correctly for different types. This is polymorphism and works in Python in built-in types. The plus operator is another example. It adds numbers, concatenates strings and merges list. The same symbol. ये प्लस ऑपरेटर मतलब एडिशन का जो ऑपरेटर है वो दो दो तीन तीन काम एक साथ करता है डिपेंडिंग अपॉन वो किस जगह पे यूज हो रहा है। तो पहले देखते हैं एडिशन के लिए दो नंबर को ऐड कर रहा है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा है, दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर रहा है। ये तो डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेंड ये उस वजह से काम कर रहा है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। ठीक है। अब डक टाइपिंग इन पाइथन। पाइथन is dynamically typed and follows philosophy of duck typing. If it walks like a duck and quacks like a duck, it's duck. Python does not check an object class before calling a method. It only checks whether the method exists. एक क्लास बनाई हमने डक, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया साउंड नाम का, वो क्वैक रिटर्न करेगा। ठीक है। एक डॉग नाम की क्लास बनाई, उसमें भी साउंड नाम का फंक्शन लिखा, वो कार नाम की लिखी साउंड नाम का फंक्शन लिखा, वो रिटर्न करेगा व्रूम। मेक इट स्पीक थी, ये अलग फंक्शन है मेक इट स्पीक, और उसके अंदर थिंग नाम पास कर दिया है तो थिंग डॉट साउंड, तो ये थिंग डॉट साउंड प्रिंट करेगा। फॉर आइटम इन डक डॉग कार, मेक इट स्पीक और आइटम डाल दो। तो साउंड को प्रिंट कर, डक को प्रिंट करने को बोलेगा तो वो क्या करेगा, क्वैक प्रिंट करेगा। और डॉग को प्रिंट करने को बोलेगा तो वो वूफ करेगा। कार को प्रिंट करने को बोला तो साउंड करने को बोला तो व्रूम करेगा। तो वो एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। और डक टाइपिंग इन पाइथन क्या है? Duck, dog, and car share no common parent class here. Yet it speak works on all them because it simply provides a sound method. दे वो सब सेम पेरेंट क्लास को नहीं रेफर कर रहे, तीनों भी फंक्शन जो कॉल करे गए हैं वो अलग अलग पेरेंट क्लास को डिफाइन करे जा रहे हैं, पर उनके अंदर जो फंक्शन लिखा है वो एक ही है, साउंड नाम का मेथड। दिस इज डक टाइपिंग, बिहेवियर मैटर्स मोर देन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर टाइप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म वाया इंटर इनहेरिटेंस। तो पॉलीमॉर्फिज्म वाया इनहेरिटेंस का अब हम एग्जांपल देखेंगे। The most common form of polymorphism is object-oriented programming, combines it with inheritance. Several subclasses share the same parent and method name, but each overrides the method with its own implementation. जैसे कि यहाँ देखिए, एक शेप नाम की क्लास इसने बनाई है, तो शेप के अंदर इसने एरिया डिफाइन करा है, रेंज नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, सब क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसकी सब क्लास इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद ये वाला एरिया फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। तो ये देखिए क्लास रेक्टेंगल इसने डिफाइन करी है, इसके अंदर एक फंक्शन इनिट, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफाइन करा है विड्थ और हाइट रेक्टेंगल के लिए। सेल्फ डॉट विड्थ कॉमा सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू विड्थ कॉमा हाइट, तो ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इसका एरिया डिफाइन किया है सेल्फ डॉट विड्थ मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट हाइट। तो ये हो गया रेक्टेंगल के लिए पूरा। रेक्टेंगल के लिए उसने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके विड्थ और हाइट डिफाइन करी, और फिर उसका एरिया पर्टिकुलरली रेक्टेंगल के लिए उसने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है सर्कल के लिए, ये उसने सर्कल क्लास एक डिफाइन करी है, उसके अंदर उसने सर्कल के लिए रेडियस का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है इनिट के थ्रू। और फिर सर्कल का एरिया उसने यहाँ पे डिफाइन करा है अलग अपने एरिया मेथड से 3.14 इंटू सेल्फ डॉट आर मल्टी सेल्फ डॉट आर का स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे ट्रायंगल के लिए भी सेम उसी ने वही चीज करी है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसने सेल्फ के थ्रू बेस और हाइट डिफाइन करी है ट्रायंगल की, और उसके बाद उसने ट्रायंगल का एरिया जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है वो डिफाइन करा है। अब देखिए यहाँ पे तो उसने एक लिस्ट बनाई है शेप्स नाम की, और उसमें हमने पास किया है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ जो है 4 है और हाइट जो है 5 है। और फिर सर्कल बनाया जिसका रेडियस 3 है, और ट्रायंगल बनाया जिसका बेस 6 है और हाइट 4 है। अब यहाँ पे उस मेथड को कॉल किया गया है, ये देखिए
For shapes in Python, same method call area but different behavior per object type. Print shape dot class dot name area particular shape का एरिया। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, 5 4 20। तो यहाँ पे आ गया 20। फिर सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, 3.14 इंटू रेडियस क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 समथिंग, तो 28.2 आ रहा है। तो ट्रायंगल का क्या एरिया आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 12 आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 आ रहा है। तो ये क्या कहना चाहता है कि अलग अलग क्लास है, उनके अंदर अलग अलग मेथड्स है सेम नाम के, पर ऑब्जेक्ट उस पर हिसाब से काम कर रहा है जिस हिसाब से हम उससे इनपुट्स दे रहे हैं। तो देखिए सर, रेक्टेंगल के लिए हमने जब मेथड कॉल किया था तब उसके लिए हमने दो इनपुट दिए थे। जस्ट अ मिनट। अब हम ये एग्जांपल देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म विद पेमेंट मेथड्स का। A very common real world use of polymorphism is a payment or notification system where different providers share the same interface। तो ये वाला जो एग्जांपल है इसको हम VS कोड पे करके देखेंगे। के लिए आपको VS कोड ओपन करना है। नई फाइल हम बनाएंगे इसके लिए oops in python .py। जस्ट अ मिनट, मैं इसको एक बार खुद से पूरा सेटल कर देता हूँ ताकि इश्यू ना आ जाए। हाँ, तो ये देखिए हमने पूरा कोड यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया है, एक पेमेंट नाम की क्लास बनाई, पेमेंट मेथड नाम की। इसमें एक फंक्शन डिफाइन करा है पे, जिसमें हम ये करेंगे, अमाउंट पास करेंगे, ठीक है। और पे हम अलग अलग जो चीज़ें, क्रेडिट कार्ड पे, यूपीआई पे, वॉलेट पे, अलग अलग टाइप के पे के लिए अलग अलग पे फंक्शन अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड क्लास है नई, उसमें हम इनहेरिट करेंगे पेमेंट मेथड को एज अ पेरेंट, क्योंकि ये इसका पेरेंट रहेगा, ये इसका पेरेंट रहेगा, ये इसका पेरेंट रहेगा। तो ये जस्ट ये तो किस टाइप का इनहेरिटेंस हुआ, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा तो अभी ये सुनिए कि ये किस टाइप का ये है मल्टीपल टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटर, मल्टीपल इनहेरिटर। क्योंकि एक ही पेरेंट क्लास को मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है, मतलब एक ही पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो यही यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। तो अब देखते हैं, क्लास क्रेडिट कार्ड नाम की बनाई है, उसमें हमने पास किया है पेरेंट मेथड को, ठीक है। उसकी अलग 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 मेथड हमने पास करी है पे नाम की, ठीक है। ये रिटर्न करेगी पर्टिकुलर अमाउंट इज पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, जो अमाउंट हम इसमें पास करेंगे वो। फिर सिमिलर मेथड हम बनाएंगे यूपीआई के लिए, उसमें भी अमाउंट पास करेंगे और लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट इज पेड बाय यूपीआई, और सिमिलर वे वॉलेट के लिए करेंगे। अब चेकआउट फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, उसमें दो फंक्शन, चेकआउट फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे, ये एक है पेमेंट मेथड और दूसरा है अमाउंट, ठीक है। तो और प्रिंट करेंगे पेमेंट मेथड डॉट पे। पेमेंट मेथड डॉट पे मतलब पेमेंट मेथड का जो आउटपुट होगा वो, और डॉट पे करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट को। और इस कोड को अब हम करेंगे रन, जिसमें वैल्यू नीचे हमने दे रखी है, ये देखिए क्रेडिट कार्ड। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा चेंजेस इसमें इशू आ रहा है। ये कहाँ पे दिया है,
अब रन करेंगे कोड को हम। हाँ, अब कोड को रन किया तो ये यहाँ पे दिखा रहा है पेड ₹1500 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमने क्रेडिट कार्ड को 1500 अमाउंट पास किया था। यूपीआई के लिए यूपीआई पास किया। फिर यूपीआई के लिए क्या लिखा है हमने फंक्शन पर्टिकुलर अमाउंट पेड बाई यूपीआई। अमाउंट क्या है? अमाउंट है 750। तो 750 इज पेड यूजिंग यूपीआई। और फिर नेक्स्ट क्या है? 300 पेड यूजिंग डिजिटल वॉलेट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम कर रहा है। सेम नाम की मेथड हम डिफरेंट डिफरेंट जगह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म बोला जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये सॉरी, वर्जन कंट्रोल में चला गया गलती से। नो इश्यूज, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, हम देखते हैं। इफ अ न्यू पेमेंट ऑप्शन एग्जांपल नेट बैंकिंग इज एडेड लेटर, चेकआउट does not need to change at all. This is the real power of polymorphism for scalable design. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है देखते हैं, फिर कॉमन रेंडर मेथड्स क्या है वो हम देखेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म की की टेकअवेज देखेंगे, और फिर हम एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है वो हम देखेंगे। पाइथन लेट्स कस्टम classes redefine how built-in operators plus minus equal to length string etc behave using a special method known as render methods। मतलब means double underscore methods, render methods। This is another form of polymorphism। The same plus symbol behave differently in different classes। वेक्टर क्लास, वेक्टर क्लास बनाई हमने यहाँ पे एक सेल्फ डिफाइन कंस्ट्रक्टर, इनिट कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया है, उसमें दो फंक्शन पास किए एक्स कॉमा वाई। सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई हमने पास किया है यहाँ पे। एक फिर ऐड एक फंक्शन बनाया है हमने यहाँ पे, डिफाइन ऐड फंक्शन, और फिर उसके अंदर एक अदर फंक्शन हमने पास किया है, और फिर वो रिटर्न करेगा वेक्टर फंक्शन को। उसके अंदर पर्टिकुलर जो सेल्फ हमने कीवर्ड यूज किया है उसके थ्रू हम अदर फंक्शन को इसके अंदर कॉल करेंगे। सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर डॉट वाई, इसे बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और यहाँ पे इन्होंने फिर से वो एक और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है इक्वल टू, इसके अंदर अदर एक फंक्शन पास किया है हमने यहाँ पर, और ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू अदर डॉट एक्स, अदर डॉट सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू अदर डॉट वाई। फिर हम देखेंगे और एक फंक्शन इन्होंने बनाया है str फंक्शन, ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट एक्स कॉमन सेल्फ डॉट वाई वाया वेक्टर, वेक्टर के थ्रू ये रिटर्न करेगा। अब इसी वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है v1 और ऑब्जेक्ट 2 बनाया है v2, और इसमें उन्होंने वैल्यू पास की है 2,3 और 4,1 यहाँ पर। और फिर वेक्टर ऑब्जेक्ट 3 बनाया है जो वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 को मिला के बनाया गया है, और फिर वो प्रिंट करेगा v3 को। ठीक है, प्रिंट v1 इक्वल टू वेक्टर का 2,3, और वो रिटर्न करेगा हमें ट्रू है ये। कॉमन रेंडर मेथड्स फॉर ओवरलोडिंग क्या क्या है वो हम देखेंगे। एडिशन, जो ऐड करता है डिफाइन बिहेवियर फॉर ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन, ये क्या करता है सब्ट्रैक्ट करता है डिफाइन बिहेवियर फॉर ए माइनस बी। तीसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या करता है मल्टीप्लाई करता है डिफाइन बिहेवियर फॉर ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये क्या है इक्वल टू है, ये डिफाइन क्या करता है डिफाइन बिहेवियर फॉर ए इक्वल टू बी। ये क्या है ग्रेटर देन, तो इसका मेथड क्या है आई अंडरस्कोर आई टी। ये क्या करता है डिफाइंस बिहेवियर फॉर ए लेस देन बी। उसके बाद है लेंथ, ये कैसे इंप्लीमेंट होता है अंडरस्कोर लेंथ अंडरस्कोर डिफाइन बिहेवियर फॉर लेंथ ऑफ ए। फिर है स्ट्रिंग, तो ये अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर डिफाइन रीडेबल स्ट्रिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली repeater function is defined developer facing string form।
तो ये उसके ऊपर एक एग्जांपल है, इन्होंने दिया है। क्लास स्टार्ट कार्ड नाम की एक क्लास बनाई है, उसमें इन्होंने डिफाइन किया है इनिट। इनिट डिफाइन किया है इन्होंने। फिर इनिट एक कंस्ट्रक्टर है, ये डिफाइन किया है। सेल्फ डॉट आइटम नाम का एक पास किया है इन्होंने यहाँ पर। फिर लेंथ नाम का इन्होंने यहाँ पे पास किया है, ये रिटर्न करेगा लेंथ को। कार्ट इज इक्वल टू कार्ट पेन नोटबुक और इरेजर। ये लिस्ट बनाई है और इसके अंदर इन्होंने 3 फंक्शन डाल रखे हैं। फिर प्रिंट करना है लेंथ ऑफ कार्ट। सो लेंथ ऑफ कार्ट ये प्रिंट करेगा ऑटोमेटिकली। Overloading length lets a custom object work naturally with Python's built-in length function, exactly like a string or a list. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं polymorphism with a function and built-ins. Polymorphism is not limited to classes and objects. Built-in functions are themselves polymorphic. User-defined functions can be written to accept many types as long as they support the expected operations. डिफाइन डिस्क्राइब डिफाइन किया है हमने डिस्क्राइब नाम का फंक्शन। तो ये क्या कहना चाहता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन फंक्शन एंड बिल्ट इन। पॉलीमॉर्फिज्म इज नॉट लिमिटेड टू क्लासेस में। पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। पाइथन बिल्ट इन फंक्शन आर देमसेल्फ पॉलीमॉर्फिक। पाइथन के कुछ जैसे बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है, वो खुद ही पॉलीमॉर्फिक है। वो अपने काम अलग अलग ऑपरेंड्स के हिसाब से मतलब ये करते हैं, पास करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कैलकुलेट कर सकता है, लेंथ ऑफ लिस्ट भी कैलकुलेट कर सकता है। इसी तरीके से मल्टीपल चीज़ें एक लेंथ फंक्शन करता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, और इसके अलग अलग रूप है। तो ये है बिल्ट इन पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शंस का काम। तो यहाँ एक का इन्होंने डिफाइन किया है डिस्क्राइब नाम का फंक्शन, इसमें इन्होंने आइटम पास किया है। प्रिंट करो दिस हैज लेंथ आइटम एलिमेंट्स। डिस्क्राइब करो हेलो को। तो हेलो की लेंथ क्या है, हेलो की लेंथ है 5, तो ये दी 5। फिर डिस्क्राइब करो लेंथ ऑफ लिस्ट, इसकी लेंथ क्या है 3, तो ये 3 दे रहा है। डिस्क्राइब करो लेंथ ऑफ डिक्शनरी, तो इसकी लेंथ क्या है 2, तो ये 2 दे रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू अ कॉमन बेस। एक इन्होंने क्लास बनाई है यहाँ पे बर्ड नाम की, इसमें डिफाइन करा है फ्लाई। फ्लाई रिटर्न करेगा फ्लाई हाइज इन दी स्काई। एक दूसरी क्लास बनाई है पेंगुइन नाम की, डिफाइन करेगा फ्लाई, रिटर्न कैन नॉट फ्लाई बट स्विम्स वेल। तीसरी हमने डिफाइन करी है क्लास स्पैरो नाम की, डिफाइन करेगा फ्लाई, रिटर्न फ्लाई स्विफ्टली बिटवीन ट्रीज। फॉर बर्ड इन पेंगुइन कॉमा स्पैरो। ये bird in penguin comma sparrow bird dot class comma bird dot name bird fly penguin cannot fly but swims well sparrow flies swiftly between trees. Even though penguin fly contradicts the literal name, overriding lets its subclass define behavior appropriate to it. Polymorphism takeaways. Polymorphism means the same method or operator behave differently across different objects. डक टाइपिंग, या डक टाइपिंग क्या है यार, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अभी पाइथन केयर्स अबाउट बिहेवियर, डज इट हैव द मेथड नॉट द ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट क्लास। मेथड ओवरराइडिंग क्या है, एक कॉमन वे टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग इनहेरिटेंस एंड अ शेयर्ड मेथड नेम. Operator overloading. What is operator overloading? Then methods like add, length. Just a minute, I'll drink water. तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, तो जस्ट a minute. हाँ ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म के अब की टेकअवेज हम देख रहे थे, तो उसमें हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अभी जस्ट। तो अभी हम देखेंगे क्विक एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर, और फिर वी विल मूव टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइथन।
तो क्विक सेल्फ एग्जांपल चेक देखेंगे। एग्जांपल, एक क्लास बनाई हमने एनिमल नाम से, उसमें एक फंक्शन डिफाइन करा स्पीक नाम से, वो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। फिर एक क्लास बनी हमने कैट नाम से, उसमें हमने एनिमल को पास कर दिया है और उसके अंदर हमने अलग से एक फंक्शन बनाया दिया है स्पीक, और वो रिटर्न कर रहा है म्याऊ। तो क्लास काउ जो है वो भी बनाई है हमने, और उसमें एनिमल को पास कर दिया और उसके अंदर एक डिफाइन स्पीक नाम का फंक्शन कर दिया और रिटर्न कर रहा है मूव। और फिर एक एनिमल नाम की लिस्ट बनाई है, उसमें हमने तीन एनिमल पास करे, कैट काउ और एनिमल, और वो प्रिंट कर रहे ए डॉट स्पीक। तो पर्टिकुलर एनिमल को स्पीक प्रिंट कर दो। क्या कैट का क्या है, म्यो है तो मो, काउ का क्या है, मो तो मो, और एनिमल का कुछ नहीं है क्योंकि वो पर्टिकुलर क्लास है तो उसका कुछ नहीं है, वो डिफाइंड होगा उसके अंदर सब क्लासेस जो पास किए गए उनके ऊपर। तो इसके लिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ हमने अभी अपना पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप सबको पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गया होगा। उसके 4 पिलर्स हमने अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं। अगर कोई भी डाउट अभी आपको आ रहा होगा तो आप अभी कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख सकते हैं कि आपको क्या डाउट है और किस टाइम स्टैम्प पे डाउट आ रहा है और किन चीज़ों में डाउट आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स एक्सपोजिंग only the essential feature of object while hiding unnecessary implementation detail from user। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मीनिंग क्या है? अननेसेसरी डिटेल हम यूजर से हाइड करेंगे और जो वो इसेंशियल फीचर है बस उससे ही दिखाएंगे। इट फोकसेस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज एंड नाउ एंड नॉट हाउ इट डज। ये किस पे फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ना कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखेंगे। व्हेन यू ड्राइव अ कार, यू यूज द स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर एंड ब्रेक। You do not need to know how the engine combustion cycle works internally. The car abstracts away that complexity behind a simple interface. Why abstraction matters? Simplifies usage. Users of a class interact with simple, well-defined interface. Reduces complexity. Implementation details can change without affecting code that uses the class. ये करता है, enforce करता है structure को। Abstract classes can force subclasses to implement specific method, creating a reliable contract। एक important point यहाँ पे लिखा है वो नोट कीजिए। In Python, abstraction is most formally implemented using built-in ABC। ABC मतलब abstract base class। ये बहुत ही important point है ABC, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं। Abstract base class ABC module। In Python's ABC module provides a abstract base class and abstract method decorator। A class that inherits from ABC and declares abstract method cannot be ini- instantiated directly. Its subclasses must be every abstract method। From ABC, import ABC। ABC मॉड्यूल से आप ABC क्लास को इंपोर्ट करो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। अब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे काम करता है वो देखते हैं। क्लास पेमेंट गेटअवे नाम की हमने क्लास बनाई, उसमें ABC पास कर दिया। एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है, उसके अंदर फंक्शन लिखा है डिफाइन पेमेंट मेथड। अब ये जो पेमेंट मेथड है ये बाहर नहीं जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन ये बस अंदर ही रहेगा क्योंकि इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर डिफाइन करा। ये मेथड पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डेटा को हाइड करके रखेगा, वो एक्सपोज नहीं करेगा यूजर को। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए, गेटवे नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया फॉर पेमेंट गेटवे के लिए। Payment gateway defines what every payment gateway must able to do, payment, process payment and refund, without saying it how. It cannot be used directly, it only exists from inherited from। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अभी हम देखेंगे इसके ऊपर और एक एग्जांपल। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अ concrete subclasses must implement every abstract method or Python will refuse to let them be instantiated. It guarantees that every subclass honors the interface। From ABC, import ABC abstract method, class payment getaway ABC। abstract method हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है और फिर उसके अंदर एक फंक्शन हमने पास किया है।
सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नीचे भी हमने कॉल किया, उसके अंदर और एक फंक्शन हमने पास किया है। एक रेजर पे नाम की क्लास बनाई है, दैट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो रेजर पे क्लास जो हमने बनाई है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। वो क्या करती है, पेमेंट प्रोसेस को उसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है। और डिफाइन रिफंड 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 भी मेथड हमने उसके अंदर डिफाइन करा है, विच इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि उसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो डेकोरेटर है वी हैव नॉट यूज दैट, राइट। सिमिलरली और एक क्लास हमने बनाई है पेपैल गेटवे। ये अलग दूसरे टाइप का पेमेंट गेटवे है, पेपाल गेटवे। तो इसके अंदर हमने क्या करा है वो देखते हैं। डिफाइन प्रोसेस पेमेंट, ये इसके अंदर हमने प्रोसेस पेमेंट को और एक क्लास हमने डिफाइन करी है। और ये क्या करता है, रिटर्न प्रोसेस्ड अमाउंट वाया पेपैल। पेपैल के जरिए जो प्रोसेस्ड अमाउंट है उसको हमने रिटर्न किया है, जो पेमेंट पेपैल के थ्रू हो रहा है। आरपी नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने रेजर पे के लिए बनाया है। आरपी डॉट प्रोसेस पेमेंट करेंगे ₹500 का, जो प्रोसेस करेगा रेजर पे की गेटवे के थ्रू। आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए, तो मुझे समझ आएगा कि आपको किस पॉइंट पे डाउट है। आई विल ट्राई टू क्लियर इट इन कमेंट सेक्शन। PP is equal to PayPal gateway. Type error can't insert abstract class PayPal gateway. नेक्स्ट देखेंगे, PayPal gateway fails to instantiate because it never implemented refund। क्योंकि रिफंड क्लास जो है हमने किसके अंदर करी है, बस रेजर पे के अंदर, नॉट इनसाइड पेपल गेटवे। तो पेपल के थ्रू अगर हमने रिफंड को कॉल किया तो वो दिखाएगा टाइप एरर, क्योंकि रिफंड जो है बस हमने रेजर पे के अंदर किया है, नॉट इनसाइड पेपल। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। abstract class are abstract class can also have concrete methods। abstract class abstract based class is not limited to abstract method, it can also provide fully implemented concrete method that also classes inherit and share, mixing abstraction with code reuse। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। From ABC import ABC, abstract method class employ ABC define init। init फंक्शन हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर एक डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करें, नेम और बेस सैलरी। जो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट बेस सैलरी इज इक्वल टू बेस सैलरी। तो ये तो हम उसके अंदर पास कर रहे हैं फंक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यहाँ पे देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिफाइन करा है, कैलकुलेट बोनस। फिर डिफाइन टोटल पे, दिस इज अनदर मेथड। तो डेवलपर क्लास हमने एक डिफाइन कर रखी है यहाँ पे, डेवलपर डिफाइन कैलकुलेट बोनस। तो ये बोनस कैलकुलेट करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट बेस अंडरस्कोर सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो ये दूसरा है, ठीक है। और ये और एक क्लास बनाई हमने मैनेजर नाम की, ये तीसरी है। तो इसके अंदर कैलकुलेट बोनस नाम का फंक्शन दिया है, जो बेस सैलरी को मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। डी डी नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है फॉर डेवलपर। एम नाम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है फॉर मैनेजर। डेवलपर के अंदर हमने नाम पास किया है ईशान और उसकी सैलरी 50,000। मैनेजर के नाम अंदर हमने नाम पास किया है नेहा और उसकी सैलरी 80,000। और प्रिंट करेंगे दोनों का पे। तब दोनों का पे क्यों आएगा, क्योंकि उनको दोनों को बोनस मिल रहा है। डेवलपर को बोनस है 0.5%, मैनेजर को बोनस है 0.2%। तो सॉरी 0.1% डेवलपर को है और 0.2% मैनेजर को है। तो मैनेजर को ज़्यादा है, तो मैनेजर की 80 से 0.2% से सैलरी हो रही है 96,000 और डेवलपर की हो रही है 55,000। आई होप आपको इस समझ आ रहा है। टोटल पे इज रिटर्न once it is once in the abstract class and reused by every subclass while calculate bonus must be defined individually by each one। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस एनकैप्सुलेशन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। फिर एब्स्ट्रैक्शन की टेकअवेज और फिर दोनों के ऊपर जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे और चारों कंबाइन के ऊपर हम देखेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस एनकैप्सुलेशन, टू पिलर्स आर रिलेटेड बट
सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज। ये दो पिलर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और रिलेटेड है, और दोनों अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट जनरली लोग इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं और समझ लेते हैं दोनों एक ही है और इसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो फोकस क्या है इनकैप्सुलेशन का? प्रोटेक्टिंग डेटा, हाउ इट स्टोर्ड एंड एक्सेस। तो डेटा को कैसे स्टोर करना है और एक्सेस करना है, वो सब प्रोटेक्ट इनकैप्सुलेशन के अंदर आता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो दे देता है। अचीव्ड वाया प्राइवेट प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टी, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस। एक्सेस, अब देखते हैं हु कैन एक्सेस द डेटा। मतलब आंसर क्या देता है एनकैप्सुलेशन? इस डेटा को कौन एक्सेस करता है? व्हाट डज दिस ऑब्जेक्ट डू? ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर क्या काम करता है, उस हिसाब से एनकैप्सुलेशन काम कर एब्स्ट्रैक्ट काम करता है। लेवल क्या है? ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट लेवल, डिजाइन और क्लास लेवल। A simple way to remember it: encapsulation hides data using private attributes, while abstraction hides implementation using abstract class and simple public interfaces. Class often uses both at once. Class दोनों use करता है, particularly at a particular instant. From ABC import ABC abstract method. क्लास कॉफी मशीन नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा है हमने, वाटर लेवल इज इक्वल टू 100। इसके अंदर और एक हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करा है ब्रेव नाम का। फिर हमने डिफाइन करा है गेट वाटर लेवल। वाटर लेवल हमें ये रिटर्न करेगा, सेल्फ डॉट वाटर लेवल से ये वाटर लेवल हमें रिटर्न करेगा। एब्स्ट्रैक्शन हम देखेंगे की टके। एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपोजेस ओनली व्हाट इसेंशियल। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड करता है, जो इसेंशियल है उन्हें हमें दिखाता है। एब्स- अ, ये फिर नेक्स्ट क्या है? Python formal abstraction using ABC module, ABC and abstract method. A class with at least one abstract method can be instantiated directly. A subclass must implement every abstract class to become instantiable. Abstract classes can still contain regular concrete methods shared by all subclasses. Abstract classes can still contain regular concrete methods shared by all subclasses. Abstraction and encapsulation work together but solve different problems, hiding complexity versus hiding data. आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं आगे, इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने देखा, अब कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे चारों पिलर्स के ऊपर। द फाइनल एग्जांपल मॉडल्स अ सिंपल राइड बुकिंग है। राइड बुकिंग सिस्टम हम कर रहे हैं तैयार चारों उप्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो हमने पाइथन में सीखे हैं। यूजिंग फोर पिलर्स: एब्स्ट्रैक्शन डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट, inheritance shares common logic, encapsulation protects sensitive data, and polymorphism lets each write type calculate its own fare। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। पहले हम abstract क्लास को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि इंपोर्ट करना सबसे पहले होता है। तो abc import abc abstract मेथड को हमने abstract बेस क्लास और abstract मेथड को हमने इंपोर्ट किया है स्टार्टिंग में। डिफाइन क्लास हमने एक डिफाइन करी है जिसका नाम है राइड, और जिसकी हमने एबीसी मॉड्यूल पास किया है। डिफाइन कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसमें किलोमीटर में डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमने किया है प्रॉपर्टी एट द रेट प्रॉपर्टी, जो एक डेकोरेटर यूज किया है हमने ड्राइवर रेटिंग के लिए। और उसके अंदर हमने और डिफाइन किया है ड्राइवर रेटिंग डॉट सीटर। ये एक टाइप का फंक्शनलिटी हमने कितने सीटर की है वो उसके लिए है, सीटर्स कितने सीटर की राइड हम बुक करना चाहते हैं उसके लिए। 5 से कम होगी तभी और 5 तक होगी तभी वो बुक कर पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड फेयर पास कर दिया है, समरी हमने पास कर दी है। फिर और 3 क्लास बनाई हमने उसके ऊपर: बाइक राइड, ऑटो राइड, कैब राइड, और अलग अलग टाइप की राइड्स को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा।
फॉर राइड एंड राइट्स, यहाँ पे राइड एंड राइट्स के ऊपर इन्होंने एक लूप लगाया है और रेटिंग पर्टिकुलर की 4.7 कर दी है। गोस टू एनकैप्सुलेटेड सेटअप। प्रिंट राइट समरी ये प्रिंट करेगा और इस सबको इन्होंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। आपको दे आई होप आपको समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा। जस्ट अ मिनट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एवरी पिलर प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल। अब एवरी पिलर यहाँ पे अलग अलग काम कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन, राइट्स डिफाइन फेयर एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नेवर बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या करता है? बाइक राइड, ऑटो राइड एंड कैब राइड, you all reuse init init driver rating and summary from right. Encapsulation क्या करता है? driver rating is private and only changes through validated at the rate property setter. आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट, इनकैप्सुलेशन। तो हम देख रहे थे आगे के पिलर्स हम देखेंगे। इनकैप्सुलेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ड्राइवर रेटिंग इज प्रोवाइडेड, ओनली चेंजेस थ्रू validated at the rate property setter. नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। The same summary call product correct produces the same summary call produces correct type specific pairs because each subclass overrides very differently. Common mistakes to avoid. Confusing duck type, अब जो common mistakes अवॉइड करनी चाहिए वो हम देखेंगे, फिर एक समरी देखेंगे और फिर एग्जांपल्स मैंने, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए वो हम देखेंगे क्या है। तो पहले देखेंगे कंफ्यूजिंग डक टाइपिंग विद पॉलीमॉर्फिज्म वाया इनहेरिटेंस। Both are valid, but duck typing needs no shared parent class at all. Only shared parent method. I hope आपको ये समझ आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ। Forgetting abstract bodies. An abstract method still needs a body, usually just pass, even though it never meant to run directly. Believing ABC alone blocks installation. A class inheriting from ABC with zero abstract method can still be instantiated normally. I hope आपको ये भी समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट ओवरराइडिंग एवरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरलोडिंग ऑपरेटर इनकंसिस्टेंटली। एग्जांपल डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वेशन विदाउट also handling hashing hash correctly if the object need to go into set or dictionary. I hope आपको ये समझ आ रहा होगा। Treating abstraction and encapsulation as same thing. एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को सेम थिंग मानना इज वन ऑफ द मिस्टेक्स जो लोग अवॉइड करना चाहिए। एग्जांपल है एबीसी। जस्ट अ मिनट, मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन आपको करता हूँ। तो हम देखेंगे एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में देखिए फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। एब्स्ट्रैक्ट ब्रेक क्लास से एबीसी मॉड्यूल आप इंपोर्ट कीजिए। क्लास बेस नाम की एक क्लास बनाई जिसमें हमने एबीसी मॉड्यूल हमारा जो है पास कर दिया। उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है ग्रीट और वो रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो बी नाम की एक अलग क्लास बनाई है जिस जो बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है फॉर बेस क्लास और प्रिंट किया है बी डॉट ग्रिड। ग्रिड फंक्शन को कॉल किया है। एबीसी विथ नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया है। आप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर की समरी क्या है वो हम देखेंगे। तो समरी है पॉलीमॉर्फिज्म लेट्स द सेम मेथड नेम और ऑपरेटर बिहेव डिफरेंटली अक्रॉस ऑब्जेक्ट टाइप्स वाया डक टाइपिंग मेथड एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग which is known as dunder methods. Abstraction adds implementation complexity behind a simple enforced interface using the ABC modules ABC and abstract method. Together with encapsulation and inheritance from part 1, these four pillars let you design Python programs that are safe, reusable, flexible, and easy to extend. A well-designed class hierarchy explain. A well-designed class hierarchy explains typically uses all four pillars together as shown in the combined red booking example। जो हमने ऊपर के red booking एग्जाम्पल में देखा वो प्रॉपर चारों का यूज हमें कैसे करना है वो बता रहा है।
और प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रैक्टिस एग्जांपल्स जो आज के लेक्चर के ऊपर हमने आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर को क्या क्या प्रैक्टिस एग्जांपल है वो हम देखेंगे। क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप with an abstract method area, then implement rectangle, circle, rectangular subclass and print each area polymorphically in loop. Overload the add and str methods from class money that store amount and code currency code. Write a function process items that calls item.describe without checking the type of item, demonstrate it without working the related classes. Duck typing. Create an abstract class database with an abstract method connect and disconnect. Then implement MySQL database and MongoDB subclass. तो इसमें क्या करना है कि एक abstract class database बनाना है और आपको उसको कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करना है MySQL database and MongoDB database के साथ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद अ शॉर्ट एग्जांपल व्हाई एन abstract class with zero abstract method decorators can still be इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। इसे क्यों डायरेक्टली इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी ये जो जो हमने पढ़ा है उसको हम फिर से एक बार पूरा रिकैप करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। मैं फास्ट रिकैप दूंगा अभी आपको 10 to 15 मिनट्स में कि हमने क्या क्या कवर किया है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलो। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जस्ट अ मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया वो देखते हैं। इस वाले लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा कि क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन देखा क्या होता है, फिर हमने चारों के एक साथ एग्जांपल्स देखे कि एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। फिर उसके साथ हमने देखा कि 4 पिलर्स ऑफ पाइथन कैसे काम है, फिर वो कोड को कैसे सेफ प्रोग्राम को कैसे सेफ रीयूजेबल फ्लेक्सिबल एंड इजी टू एक्सटेंड बनाते हैं, ये हमने इस लेक्चर में कवर किया। वेल डिजाइन क्लास हायरार्की टिपिकली यूजेस ऑल 4 पिलर। अब जो भी वेल डिजाइन हायरार्की होती है जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है वो चारों भी पिलर्स को यूज करती है। इसके उप्स के एक्चुअली कंबाइंड रेड बुकिंग एग्जांपल जो रेड बुकिंग एग्जांपल था उसमें हमने देखा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, आई होप आप वो क्वेश्चन खुद से एक बार करेंगे। कुछ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे हम लेक्चर्स में। आने वाले लेक्चर्स में मैं प्रैक्टिस लूंगा आप लोगों की, जिसमें बस प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है, जो मैंने बता ही रखा है। कंफ्यूजिंग डक टाइपिंग विद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को कंफ्यूज करना डक टाइपिंग के साथ, एक्चुअली बोथ आर वैलिड बट डक टाइपिंग नीड्स नो शेयर्ड पेरेंट क्लास एट ऑल। डक टाइपिंग को शेयर्ड पेरेंट क्लास की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओनली अ शेयर्ड मेथड नेम, शेयर्ड मेथड का नाम ही चाहिए बस। फॉरगेटिंग abstract method bodies, an abstract method still needs a body, usually just pass even through it, never meant to run directly. Believing ABC alone blocks instantiation. A class inheriting from ABC with zero abstract method can still be instantiated normally, not overlapping every abstract method. Abstract method को overlap नहीं करना चाहिए। A subclass that misses even one abstract method remains abstract itself and cannot be instantiated. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमने पूरे लेक्चर में कवर किया। मैं उसका एक क्विक 10 मिनट्स में आपको रिकैप दूंगा कि क्या क्या हमने कवर किया। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया उसका रिकैप देखेंगे। पहले हमने देखा था व्हाट आर 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का काम क्या है, हाइड एंड प्रोटेक्ट एन ऑब्जेक्ट इंटरनल स्टेट, ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट को हाइड करना प्रोटेक्ट करना जो एनकैप्सुलेशन का काम है। इनहेरिटेंस, रीयूज एंड एक्सटेंड बिहेवियर, फॉर्म अ पेरेंट क्लास। इनहेरिटेंस का जो काम है वो देखा।
फिर हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखे थे पिछले लेक्चर में कि वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। फिर हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। A same a same interface behave differently for different object। जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमने देखा था। एब्स्ट्रैक्शन क्या है वो हमने देखा था। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एक्सपोज ओनली इसेंशियल डिटेल्स, हाइड इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। जो इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसे हाइड करता है, वो हमने देखा था। पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन बोथ बिल्ड इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन दोनों मिला के इनहेरिटेंस बिल्ड करते हैं। Polymorphism usually shows up when related class share a method name and but implemented differently। वो method name same ही share करते हैं but implement differently करते हैं। Abstraction is often implemented using inheritance from a special kind of class called as abstract base class। I hope आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म का ग्रीक मीनिंग है मेनी फॉर्म्स। Means that the same operation, same method or interface can behave differently depending upon object it is acting on। जैसे किसका एग्जाम्पल हमने देखा था, इनबिल्ट पाइथन में जो लेंथ नाम का फंक्शन है जिसे यूज किया जाता है स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, डिक्शनरी की लेंथ कैलकुलेट करने। हालांकि फंक्शन एक ही है पर इट डज मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्क। वो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मेनी फॉर्म ऑफ वर्क इट कैन डू। जैसे एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर को ऐड भी करता है। फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का काम भी करता है, फिर लिस्ट कॉन्केटिनेशन का काम भी करता है। फिर हमने देखा था डक टाइपिंग इन पाइथन। डक टाइपिंग क्या होती है पाइथन में, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके ऊपर एक मेथड ओवरराइडिंग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म है इनहेरिटेंस। इसके ऊपर हमने जो एग्जांपल देखा था कि हमने एक शेप जो मेन क्लास है वो डिफाइन करी और शेप को हर जगह पे पास कर दिया अलग अलग शेप में, और फिर उनके ऊपर हमने इनिट कैरेक्टर डिफाइन किया। फिर हर पर्टिकुलर शेप के लिए हमने उसका पर्टिकुलर खुद का एरिया डिफाइन किया था। फिर सर्कल क्लास हमने डिफाइन करी, उसके लिए पर्टिकुलर उसका एरिया डिफाइन करा। फिर ट्रायंगल क्लास हमने डिफाइन करी, उसके लिए पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करा। जैसे शेप्स है रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। For shaping shapes, some method called area but different behavior per object type। फिर हमने देखा रेक्टेंगल एरिया। रेक्टेंगल एरिया कैसे प्रिंट कर रहा है, ये 20। जैसे सर्कल एरिया हमने देखा ये कैसे 28 प्रिंट कर रहा है। ट्रायंगल का देखा 12 कैसे प्रिंट कर रहा है। फिर इसके ऊपर हमने एक्चुअल में लूप चलाया था एक शेप नाम के फंक्शन में। द लूप डज नॉट नो टू द लूप डज नॉट नो does need to know whether it holds rectangle, circle or triangle। Calling area elevate does the right thing for the object। लूप को हमेशा पता होने की जरूरत नहीं है कि वो किसके लिए कॉल कर रहा है, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल के लिए। कॉलिंग एरिया always does the right thing for the object। Polymorphism with payment method। A very common real world use of polymorphism is the payment or notification system। Payment or notification system where different providers share same interface। क्लास पेमेंट नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाई, फिर उसके अंदर हमने डिफाइन की पे नाम की एक मेथड। सिमिलरली अलग अलग टाइप की हमने पेमेंट डिफाइन करी, जैसे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और फिर वॉलेट पेमेंट। और फिर उनके अंदर अपने हमने पेमेंट मेथड को पास किया जो ऊपर हमने डिफाइन करी थी। मेथड सॉरी क्लास को हमने पास किया जो एक्चुअल में हमने ऊपर डिफाइन करी थी। और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर उसके पर्टिकुलर के पे मेथड डिफाइन करे। यहाँ पे बस मैंने आपको रिटर्न क्या करेगा वैसे डिफाइन करके दिया है, पर क्रेडिट कार्ड के अलग अलग मेथड होंगे। यूपीआई के लिए अलग क्यूआर का मेथड होगा, तो यहाँ क्यूआर जनरेशन होगा। ऐसे मल्टीपल टाइप की चीज़ें यहाँ पे ऐसे काम करती है। डिफाइन चेकआउट। चेकआउट कैसे काम करता है वो हमने डिफाइन किया था नीचे। आई होप आपको ये एक एग्जांपल समझ आ गया होगा जो मैंने पहले भी लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर कोई भी डाउट है इस एग्जांपल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर रिप्लाई करके आपको डाउट क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा।
फिर हमने देखा था पाइथन लेट्स कस्टम क्लासेस redefine how built-in operator plus minus equal to length string behave using special methods known as render methods। वेक्टर क्लास हमने जो बनाई डिफाइन करी थी, फिर उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और फिर वेक्टर के लिए हमने एडिशन, इक्वलिटी, कंपैरिजन और फिर स्ट्रिंग के जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन करने के लिए ट्राई करे थे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोड मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी डंडर मेथड। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डंडर मेथड्स फॉर ओवरलोडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर रखा है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म विथ फंक्शंस एंड बिल्ट इन। पॉलीमॉर्फिज्म विथ हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, ये भी मैंने एक्सप्लेन कराया आपको। पॉलीमॉर्फिज्म के की टर्म्स क्या है? डक टाइपिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर इसके बाद हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे डेटा हाइड करता है, एबीसी क्लास क्या होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होती है, वो हमने देखा था लेक्चर में। और फिर उसके बाद हमने कवर किया था रियल वर्ल्ड एनालॉजी, एग्जाम्पल के साथ देखी थी हमने, कार वाले एग्जाम्पल के साथ। फिर एब्स्ट्रैक्शन क्यों मैटर करता है ये हमने देखा था कि सिंप्लीफाइड यूजर्स ऑफ क्लास इंटरेक्ट विद अ सिंपल वेल डिफाइंड इंटरफेस। सिंपल वेल डिफाइंड इंटरफेस के साथ वो काम करते हैं। reduces complexity, implementation details will change without affecting the code that uses the class, enforces structure. Abstract class can force subclasses to implement specific methods, creating a reliable contract. In Python, abstraction is most formally implemented using built-in ABC। built-in ABC मतलब abstract base class के साथ हमने उसे create किया है built-in abstract base class ABC। In Python's ABC model provide abstract base class and abstract method decorator। ये जो ABC मेथड है उसके अंदर हमें मिलती है abstract base class जिसे हम ABC बोलते हैं, और उसके अंदर हमें मिलता है abstract method decorator। A class that inherits from ABC and declares abstract method can be instantiated directly. Its subclass must implement every abstract method फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया गया है, एबीसी से एबीसी इंपोर्ट करो। फिर हमने आगे देखा था ये एग्जांपल पेमेंट गेटवे का सिमिलर वे में एब्स्ट्रैक्ट मेथड फॉर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट थे पेमेंट्स के, इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा था। पेप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, पेपल गेटवे फेज टू इंस्टेंशिएट बिकॉज इट नेवर इम्प्लीमेंटेड रिफंड। ये इस एग्जांपल में रिफंड इम्प्लीमेंट ही नहीं करा था और हमने रिफंड को रन करने के लिए ट्राई करा था तो वो फेल हो रहा था। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन एनफोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एट अ लैंग्वेज लेवल, जस्ट नॉट बाय अ कन्वेंशन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन आल्सो हैव कॉन्क्रीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड भी होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस एनकैप्सुलेशन में हमने देखा था डिफरेंस क्या है दोनों में मेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइवा के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फोकस एरियाज क्या है, अचीव दोनों को अचीव किस तरीके से किया जाता है, आंसर्स क्या देते हैं, मतलब उनका यूज कहाँ है, आंसर्स मतलब उनका यूज पर्टिकुलरली कहाँ है उसके आंसर्स। सिंपली वे टू रिमेंबर, encapsulation hides data using private attributes while abstraction hides implementation using abstract classes and simple public interfaces. A class often uses both at once. Abstraction key takeaways. Abstraction hides implementation complexity and exposes only what is essential. Python implements formal abstraction using ABC module, ABC and abstract method. A class with least one abstract method cannot be instantiated directly. Subclass must implement every abstract method to become instantiable. Abstract class can still contain regular concrete method shared by all subclasses. Abstraction and encapsulation work together but solve different problems, hiding complexity versus data hiding.
फिर इसके ऊपर हमने चारों पिलर्स के कंबाइन एग्जांपल एक बार देखा था। आप इस एग्जांपल को खुद से एक बार गो थ्रू कीजिए। फिर ये कॉमन मिस्टेक्स का जो पार्ट है आप एक बार खुद से रीड कीजिए। आप अगर एक बार खुद से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है जो हमें अवॉइड करनी है। और ये जो ऊपर एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के गो थ्रू करिए आप एक बार। फिर आपको पता चलेगा कि चारों पिलर्स का एक साथ काम कैसे होता है और इन प्रैक्टिकल वो कैसे काम करते हैं चारों के चारों पिलर्स। अगर कोई भी डाउट आए इस वाले पार्ट में, स्पेशली चारों पिलर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कीजिए कि आई हैव डाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड किस टाइप का डाउट आपको आ रहा है वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं डाउट को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकूँगा। आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही होगी कि ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पाइथन कैसे काम करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आई तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आज के लेक्चर में कवर कर ही दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब 3 लेक्चर बचे, तो आई एम प्लानिंग दैट कि तीनों लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेशन ही लूँ और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराओ। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशन 1 कल से आएगा, उसमें मैं बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाऊंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ साथ। वीएस कोड पे मैं प्रॉब्लम लाऊंगा और फिर हम ऐसे 3 सेक्शन करेंगे और इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।